अपनी तरफ से गांव की तरफ से आश्वासन देंगे। सरपंच साहब, आश्वासन तो हमने पहले ही सबने हाथ उठा के आपका समर्थन कर दिया है, लेकिन आपके विचारों से हम इतने प्रसन्न हैं। एक बार फिर भाई सुंदरलाल, भाई सुंदरलाल, भाई सुंदरलाल, 2 तारीख को रखना है। 2 जगह मशीन होंगी, एक जगह पार्षद की होगी, एक जगह मेयर की होगी। मेयर वाली पे तो 2 नंबर पे फूल का बटन है, अब उसका क्या नंबर है भाई? अब उस पे 1 नंबर पे, वो तो देखने की जरूरत नहीं है, जाओ रात में तो दबा दो है। तो 2 तारीख को इस चीज का ध्यान रखना है, पार्षद का 1 नंबर, मेयर का 2 नंबर। तो मैं सरपंच साहब को विश्वास दिलाता हूं कि हम एक वोट बीजेपी को देंगे, आपको नहीं दे रहे, बीजेपी को देंगे। और पहले भी आपको हमारे बीच आ गए, उसको आया नहीं जब भी हमने बीजेपी को वोट दी थी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरपंच साहब का गांव की सरदारी की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि 2 तारीख को एक वोट आपके बटन पर ही जाएगा। बहुत जय हिंद, जय भारत। ये तो स्थिति वहां आज भी अच्छी नहीं, मैं नहीं कहता कि वहां आज अच्छी स्थिति नहीं है, वहां आज भी अच्छी, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि 4 साल से आपके निकाय के चुनाव नहीं हुए। और चुनाव हो जाएंगे 2 मार्च को, 12 मार्च को परिणाम आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी निगम में, आपके वार्ड का काउंसलर भी और मेयर भी। देश में मोदी जी, प्रदेश में नायब जी और नगर निगम मानेसर में अलियर गांव की सरकार बने, उसके लिए आपको 2 तारीख को कमल का बटन दबाना है। बहुत लोग आएंगे आपके बीच में, हर तरीके के लोग आएंगे आपके बीच में। जो मेरी 10 सुरक्षाकर्मी खड़े होंगे, आप जा नहीं सकते उनके पास, आप मिल नहीं सकते उनसे। आपका बेटा, आपका भाई, आपका बच्चा रात में 12 बजे भी कोई फोन करेगा कि या तो आप आ जाओ या मुझे मिलने आना है, आप अकेले आ सकते हो, किसी को साथ लाने की जरूरत नहीं है। खुद पता कर लेना, और जब आपको लगे कि सुंदर सरपंच बिल्कुल काबिल व्यक्ति है, तो एक वोट 2 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा देना। और आपको लगता है कि सुंदर सरपंच काम का व्यक्ति नहीं है, हमारे किसी काम नहीं आएगा, तो मुझे वोट मत डालना। ये भी कहने वाला व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा ऐसा। पिछले 10 सालों से रोज समाज के लोगों के बीच में रहता हूं, रोज लोगों के काम करता हूं, रोज समस्याएं सुनता हूं। मैं 10 साल पहले भी ऐसा था, 10 साल बाद भी आपको ऐसा ही मिलूंगा, मैं बदलने वाला नहीं हूं। लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है, किसी ऐसे व्यक्ति को मत चुन लेना जिनके पास आप 50 लोग लेके भी नहीं जा सको। और पता है बहुत अच्छे से, ये अलियर गांव है, मजबूत गांव है, हर तरीके से मजबूत है, किसी से डरने की, किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। देश मोदी जी के हाथ में सुरक्षित, प्रदेश नायब जी के हाथ में सुरक्षित। मैं फिर कह रहा हूं, और नगर निगम मानेसर हाथ में सुरक्षित लोग, उसकी दृष्टि से आप लोगों को ये वोट डालनी है। आपके एक आपको अपेक्षा, उन सभी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार जब यहां बनेगी तो सारे काम होंगे। किसी ऐसे आदमी को चुन लेंगे। रोज अभी दिल्ली में देखा होगा ना आपने, 10-12 साल टीवी अखबार सब देखते हैं। आज वो समय नहीं रहा। 8,500 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिए थे यमुना की सफाई के, वापसी हुए, फिर कहता है बोलो काम नहीं करने देते। अगर यहां भी अपने ऐसा कर दिया तो वही रोड़ा रहेगा, यही घोच गांव की गलियों में रहेगा, वही नालियां फ्लोप रहेगी। इसलिए कोई चूक, कोई भूल मत करना। आप वार्ड के लिए भी और मेयर के लिए भी दोनों वोट आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए डालेंगे। कमल का सब हवाई बातें हैं, कुछ नहीं है। बाहर के लोग बुला के, बाहर के लोग यहाँ वोट थोड़ी डालेंगे, कोई नहीं डालेंगे वोट। बाहर के लोगों से आदमी भीड़ जुटा सकता है। वोट तो नगर निगम मानेसर के 30 गांव और यहाँ का जो नया गुरुग्राम है उनकी है। झज्जर की, रोहतक की, भिवानी की, हिसार की वोट नहीं है यहाँ। हमें कहते दिल्ली से टिकट लिया है, भारतीय जनता पार्टी उसका संगठन है। जब हमारी यहाँ केंद्रीय समिति की बैठक होगी, उसमें तय हो गया कि भाई नगर निगम की टिकट हमारी दिल्ली से तय होगी और नगर पालिका और नगर परिषद की हमारे प्रदेश से तय होगी। तो वो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का हिस्सा था। दिल्ली में मोदी जी के टेबल पे पहुंच गया, अमित शाह जी की टेबल पे पहुंच गया, नड्डा जी की टेबल पे पहुंच गया।
अरे हमारी पार्टी के पास प्रत्याशी इतने थे चुनाव लड़ने के लिए, 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार थे, टिकट मांग रहे थे। ठीक है, लंबी जद्दोजहद के बाद और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मोदी जी से टिकट लेके आना बड़ी बात है अपने आप में, या अमित शाह जी से टिकट आना, नड्डा जी से टिकट आना, एक पार्टी की प्रक्रिया है। और जो आदमी अपने आप को कहते हैं हम बहुत मजबूत हैं कि बोला हमने तो धरातल पे काम इतना करा दिया, 4 साल में हमने पैसे इतने खर्च कर दिए। अरे पैसे तूने खर्च कर दिए, कोई गढ़ नहीं जीत लिया पैसे खर्च करके, सबको पता है कहां से पैसे आए हुए हैं। अलियर गांव की सरकारी को और विशेष रूप से जो मेरी मातृशक्ति है, आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। पूरे गांव की सरदारी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय नगर निगम मानेसर और जय हो गांव अलियर की सरदारी। मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया। अभी मैं मौजूद हूँ अलियर गांव में, जहाँ की यहाँ भारी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। हम उनसे बात करके जानना चाहेंगे कि सुंदर यादव जी लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं, हर एक गाँव में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, एक जायजा ले रहे हैं, क्या कुछ तकलीफें हैं, क्या कुछ उनको दिक्कतें हैं सीवर के लेके, रोडवेज के लेके या और भी कुछ, इसके लेके लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं बहुत यहाँ की स्थानीय महिलाएं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि ये नगर निगम मानेसर का पहला चुनाव है। नाम है मैडम आपका? मेरा माला चौहान। स्थानीय यहीं का निवासी है? हाँ जी। क्या लगता है यहाँ का पहला चुनाव है, किस तरह का माहौल बन रहा है? अपने परिवार पे, अपने बच्चों को विश्वास है कि आगे कुछ होगा तो अच्छा ही काम होगा हमारे लिए, क्योंकि अभी तक हमारे इधर गांव में कोई सुधार नहीं था। तो हमें बस यही है कि आगे बीजेपी आए और हमारे बच्चे को भी अच्छे वोटों से मतदान मिले और आगे जीते। क्या लगता है बीजेपी यहाँ का विकास कर पाएंगे? हाँ जी, जरूर करेंगे। मेयर के रूप में किसे देखना चाहते हैं? सुंदरलाल यादव। मेयर के रूप में हम सुंदरलाल यादव को देखना चाहते हैं और पार्षद के उम्मीदवार रोहित चौहान भाई साहब को देखना चाहते हैं। भाजपा पार्टी जिंदाबाद, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। भाजपा ने हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, यहाँ तक कि हमारे जिले के लिए, हमारा सारा जो जितना भी हम मतलब कि हमारे राज्य को जितनी भी चीजें हैं, सभी चीजों में प्रोडक्शन भाजपा ने कराई है। हमारा पहला चुनाव चिन्ह कमल का है, कमल का था, कमल का ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, भारत माता की। इस माहौल पे एक तरफा है या और भी कोई है? नहीं, एक तरफा है उसको इसकी थी, सारी गलियों में पानी भरा हुआ है, कोई भी गलियां साफ नहीं है। सफाई के लिए देखो जी, यहाँ सारी गलियां हैं जो गंदी हुई पड़ी हैं, सब बड़े परेशान हैं गर्मियों में और बहुत भारी दिक्कत है। उस दिक्कत को हमारी भारतीय जनता पार्टी ही मिटा सकती है। पार्टी में आया और देखो हमारा गांव का क्या हालत है। हमारा गाँव की गलियों को देखो, हमारा गाँव सुंदरलाल यादव जी। विश्वास है उनपे कि वो आपको? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। विश्वास है, हमें विश्वास से वोट देगा सुंदरलाल। अभी तो और मोदी पे ही जाएगी, मोदी पे देता है हमेशा, आगे भी मोदी को देंगे वोट। पार्टी को देंगे। पार्टी पे विश्वास है, पूरा काम करा। हाँ, पूरा विश्वास है, कोई भी हो चाहे सबको मिलेगी। नाम बताएं पहले। मेरा नाम नैमा है, यहीं के निवासी है? हाँ, अलियर के रहने वाली हूँ। क्या कुछ परेशानी है? यहाँ पे परेशानी है नाली, सीवर लाइन, यहाँ पे परेशानी है हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे परेशानी है बच्चों के लिए, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, सब परेशानी में है। यहाँ बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है बेटा। और हम बीजेपी से यही मांगते हैं कि हमारे लिए गली साफ हो जाए, हमारी नालियां साफ हो जाए, सीवर लाइन डल जाए, हॉस्पिटल बन जाए, अस्पताल बन जाए और बेटा स्कूल बन जाए। हम ये जानते हैं और बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ रहेंगे और बीजेपी को मानते हैं और बीजेपी के हैं हम। तो क्या लगता है कि ये जो सारी समस्याएं यहाँ गांव की है, अलियर गांव की है, वो कौन दूर कर सकते हैं? वो दूर कर सकते हैं मेयर में सुंदरलाल और पार्षद में रोहित चौहान। हम इसको मानते हैं, इसको हमारा बच्चा है, छोटा बच्चा है, हमने इसको चुना है। धन्यवाद।
है कि पूरी महिलाएं जो यहाँ इकट्ठे हैं, सबका कहना है कि हम पार्टी को वोट देंगे, बीजेपी को देंगे, क्योंकि बीजेपी हमेशा से काम करा है, कर रहा है और करेगा। इसी उम्मीद के साथ ये सारे यहाँ मेयर के रूप में सुंदरलाल जी को देखना चाहते हैं। उनके पूर्ण बहुमत, पूर्ण समर्थन उन्हीं के लिए है। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे उज्जवल इंडिया। धन्यवाद।